एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं एक हेडलाइन जो कि है पेज नंबर 1 द हिंदू की है, 22 दिसंबर 2024 की है। ठीक है, इसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड हिंदी में यहाँ पर बताती जाऊंगी विद ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं, हेडलाइन देखते हैं। हेडलाइन हमेशा मैं बोलती हूँ होती किस में है, प्रेजेंट में दिखाई गई होती है ना। देखिए वर्ब के साथ एस लगा है, प्रेजेंट में है, लेकिन हम किस में मानेंगे इसको, पास्ट में। गवर्नमेंट अमेंड्स रूल टू रिस्ट्रिक्ट एक्सेस टू पोलिंग फुटेज। सरकार ने क्या किया, संशोधन किया। अगर प्रेजेंट में देखा तो संशोधन करते हैं, लेकिन हम किस में मानेंगे, पास्ट में। मीन्स संशोधन किया, किसका किया, नियम का। किस चीज़ के लिए, टू रिस्ट्रिक्ट, प्रतिबंध लगाने के लिए। किस चीज़ पर, पहुंच पर। किसकी, टू पोलिंग फुटेज। मीन्स जो मतदान, जो चुनाव की फुटेज है उसको, उस पर पहुंचने के लिए, मीन्स पहुंच ना हो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी। ये नियम बनाया किसने, सरकार ने। ठीक है ना, संशोधन किया है। नियम तो था लेकिन उसमें संशोधन किया है। चलिए इसको जूम कर लेते हैं। The center has amended the conduct of election rules to restrict public access to a section of poll document। यहाँ तक the center subject है हमारा, has के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। चुका है, चुके हैं, आ है, ई है, इसका सेंस आता है ना। मीन्स जो काम है वो हो चुका है। अमेंडेड मीन्स संशोधन किया है। किस पर, द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन, जो चुनाव के जो आचार संहिता है, संचालन है, उसके नियमों में, रूल्स में। रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, टू रिस्ट्रिक्ट यहाँ पर क्या है, इन्फिनिटिव है। ठीक है, पर्पस को दिखाता है ना। किस लिए किया उन्होंने संशोधन, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। किसको, पब्लिक एक्सेस, जो सार्वजनिक, जो लोगों की पहुंच है उसको रिस्ट्रिक्ट किया। किस तक, टू अ सेक्शन, एक भाग तक, ऑफ अ पोल डॉक्यूमेंट, जो चुनाव के जो दस्तावेज हैं उसके एक हिस्से तक, है ना। एक जो हिस्सा है उस पर लोगों का जो एक्सेस ना हो उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया है। आ रहा है समझ में, प्रेजेंट परफेक्ट है। दिस वॉज ब्रॉट इन टू इफेक्ट। दिस मीन्स ये जो अमेंडमेंट है ना, दिस इसी के लिए लगा है। दिस वॉज के साथ थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है ये। मीन्स ब्रॉट होता है, ब्रिंग की थर्ड फॉर्म है ब्रॉट, मीन्स लाना, लाया गया था। दिस वॉज ब्रॉट इन टू इफेक्ट मीन्स प्रभाव में लाया गया था। किसके जरिए, थ्रू अ नोटिफिकेशन, एक अधिसूचना के जरिए। ठीक है, इशूड बाय, जो कि इशू की गई, ये पैसिव दिखा रहा है। इशूड बाय किसके जरिए इशू की गई, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। लॉ एंड जस्टिस की जो मंत्रालय है उसके द्वारा इशू किया गया। कब किया गया, ऑन फ्राइडे। फॉलोइंग क्या होता है, मीन्स बाद में। किसके बाद में, अ रिकमेंडेशन, एक सिफारिश के बाद में। किसकी सिफारिश, बाय द इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की सिफारिश के बाद लॉ एंड जस्टिस जो मंत्रालय है, फ्राइडे को, है ना, उनके द्वारा एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया गया। किसके थ्रू, नोटिफिकेशन के जरिए, है ना। मंत्रालय ने इशू किया, ठीक है ना, जारी किया गया एक नोटिफिकेशन। ठीक है, इफेक्ट में लाया गया उसको, मीन्स लागू किया गया था। क्लियर है। दिस वॉज ब्रॉट इन टू इफेक्ट थ्रू अ नोटिफिकेशन इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑन फ्राइडे फॉलोइंग, किसके बाद, अ रिकमेंडेशन बाय द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, रूल 93(2)(a, ठीक है, ऑफ द 1961 कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, जो चुनाव के जो संचालन है उसके नियमों, उसके जो नियम हैं, किस चीज़ के नियम, ऑफ 1961 के जो नियम हैं। हैड अर्लियर स्टेटेड मीन्स उसमें पहले ही बताया गया था। हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट है। मीन्स जो नियमों का, जो चुनाव के नियमों का जो संचालन है, किस ईयर के, 1961 के जो रूल हैं उसमें पहले ही बताया गया था। दैट की ऑल अदर पेपर्स रिलेटिंग टू, अन्य जितने भी जो दस्तावेज हैं संबंधित, किससे संबंधित, टू द इलेक्शन, चुनाव से संबंधित, शेल बी ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन। मीन्स शेल बी, शेल क्या है, एक मॉडल वर्ब है। ठीक है, इसको
कब यूज करते हैं? जब हम किसी चीज के लिए मीन्स बहुत ही ज्यादा श्योर हैं, किसी चीज की डिटर्मिनेशन के लिए। शेल बी ओपन मीन होगा तो होंगे ही, शेल बी ओपन खुलेंगे, खुले होंगे किसके लिए? पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए, मीन्स जनता की निरीक्षण के लिए इसको खोला होगा। आफ्टर द अमेंडमेंट इट रेड्स, मीन्स अमेंडमेंट संशोधन के बाद इट रेड्स ऐसा कहा गया है, ठीक है, कि ऑल अदर पेपर्स एज स्पेसिफाइड इन दीज रूल्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन शेल बी ओपन टू पब्लिक इंस्पेक्शन। ये इन्होंने दोबारा लाइन दे दी है कि जो सारे पेपर हैं जो कि स्पेसिफाइड हैं, निर्दिष्ट हैं चुनाव से संबंधित, ठीक है ना, संबंधित सभी अन्य कागजात जो हैं सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले होंगे। ये इन्होंने दोबारा वही लाइन दी है, ऑल द पेपर्स एज स्पेसिफाइड इन दीज रूल्स, इस रूल्स के नियमों से निर्दिष्ट जो सारे पेपर हैं किससे रिलेटेड? इलेक्शन से रिलेटेड, शेल बी ओपन टू द पब्लिक इंस्पेक्शन, मीन्स लोगों की मीन्स जो निरीक्षण है सार्वजनिक निरीक्षण के लिए खुले होंगे। वाइल हालांकि ऑफिशियल सेड, जो कि अधिकारी हैं उन्होंने कहा, द रूल हैज़ बीन अमेंडेड, कि जो नियम है हैज़ बीन के साथ थर्ड फॉर्म दी गई है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है ये, है ना, कि मीन्स जो संशोधन कर दिया गया है, किया गया है, संशोधन किया गया है। अगर हम हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो संशोधन किया है, लेकिन अगर बीच में बीन आ गया है ना तो पैसिव का सेंस दे रहा है, किया गया है, संशोधन किया गया है, टू प्रिवेंट, रोकने के लिए, मिस यूज मीन दुरुपयोग किस चीज का? ऑफ सीसीटीवी फुटेज ऑफ पोलिंग स्टेशन, मतदान जो केंद्र है उसमें सीसीटीवी फुटेज का जो भी मिस यूज है उसको रोकने के लिए, टू प्रिवेंट किया गया है। आरटीआई एक्टिविस्ट, जो आरटीआई कार्यकर्ता हैं, हैव टर्म्ड, उन्होंने इसे कहा है, मीन्स एक नाम दिया है, इट क्या कहा है इसे? सेटबैक टू ट्रांसपेरेंसी। सेटबैक होता है एक झटका, किस चीज को झटका लगा? ट्रांसपेरेंसी को, पारदर्शिता को। आरटीआई जो कार्यकर्ता है उन्होंने इसे कहा है कि ये ट्रांसपेरेंसी में एक झटका है। द मूव फॉलोज, ये जो कदम उठाया गया किसके बाद? अ रीसेंट डायरेक्शन टू द इलेक्शन कमीशन, रीसेंट हाल ही में जो निर्देश दिए गए किसको? टू द इलेक्शन कमीशन को। किसके द्वारा निर्देश दिए गए? बाय द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा निर्देश दिए गए, उसके बाद ये कदम उठाया गया है। किस चीज़ के? टू शेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, साझा करना सारे डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू, जो कि संबंध रखते हैं हरियाणा असेंबली पोल से, हरियाणा असेंबली पोल से जितने भी डॉक्यूमेंट दस्तावेज जो हैं जो रिलेट हैं उसको साझा किया गया, उसके बाद ये स्टेप उठाया गया, ठीक है ना, इंक्लूडिंग जिसमें कि शामिल है ट्रीटिंग सीसीटीवी मीन्स ध्यान रखना सीसीटीवी फुटेज का, ऑल्सो एज परमिसिबल, परमिसिबल मीन्स स्वीकृत, अंडर रूल 93(2) टू अ पिटिशनर मीन्स एक याचककर्ता के द्वारा, मीन्स उसको स्वीकृत किया गया, याचक जिसका नाम था मोहम्मद प्रचा, मोहम्मद प्रचा नाम का एक याचककर्ता था जिसे परमिशन दी गई रूल पास होने के बाद भी। अकॉर्डिंग टू अ सीनियर इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल, उसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीन्स के अनुसार, जो वरिष्ठ नेता है इलेक्शन कमीशन ऑफिशियल्स के, द रूल मेंशन, जो रूल है वो मीन्स उल्लेख किया गया है, मेंशन किया गया है किसमें? इलेक्शन पेपर में, इलेक्शन के जो कागजात हैं उसमें मेंशन किया है, ठीक है। द इलेक्शन पेपर, जो चुनाव के दस्तावेज हैं एंड डॉक्यूमेंट हैं, डू नॉट स्पेसिफिकली, विशेष रूप से डू नॉट रेफर मीन्स उल्लेख नहीं करते हैं, संदर्भित नहीं करते हैं, टू इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मीन्स डिजिटली रिकॉर्ड, ठीक है, उसको रेफर नहीं करते हैं। इन ऑर्डर टू रिमूव मीन्स हटाने के लिए, दिस एम्बिग्यूटी, हटाने के लिए, इन ऑर्डर टू मीन्स के लिए, किसके लिए? हटाने के लिए, ये जो अस्पष्टता है, एम्बिग्यूटी है, एंड कंसीडरिंग और ध्यान में रखते हुए, द सीरियस इशू, ये जो गंभीर मुद्दा है, ऑफ वायलेशन ऑफ सीक्रेसी मीन्स जो गोपनीयता का जो मीन्स उल्लंघन है ना, इस मुद्दे को, सीरियस गंभीर मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, किसकी गोपनीयता? ऑफ वोट एंड पोटेंशियल मिसयूज, मतदान का, और पोटेंशियल मिसयूज मीन्स संभावित दुरुपयोग, ऑफ सीसीटीवी फुटेज, ठीक है, ऑफ इनसाइड, अंदर ही अंदर, ऑफ द पोलिंग स्टेशन,
मीन जो मतदान केंद्र हैं उनके अंदर जो सीसीटीवी फुटेज का मिसयूज होता है उसको ध्यान में रखते हुए और इस अस्पष्टता को ध्यान में रखते हुए यूजिंग, क्या यूज़ करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई आजकल बहुत ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है ना, उसके द्वारा बहुत मिसयूज हो रहा है सीसीटीवी फुटेज का भी। बाय अ सिंगल पर्सन मीन्स किसी एक व्यक्ति द्वारा भी हो सकता है। द रूल हैज़ बीन अमेंडेड, ये जो रूल है इसको संशोधन किया गया है, रीज़न बताया गया इसमें, ठीक है, कि इस एम्बिग्युटी मीन्स अस्पष्टता को और ध्यान में रखते हुए इस गंभीर समस्या को, इस इशू को, कौन सा इशू, वायलेशन ऑफ सीक्रेसी ऑफ वोट एंड पोटेंशियल मिसयूज, संभावित जो उल्लंघन है सीसीटीवी फुटेज का इनसाइड ऑफ द पोलिंग स्टेशन, मतदान केंद्र के अंदर जो सीसीटीवी फुटेज का मिसयूज होता है, और यूजिंग, प्रयोग करते हुए किस चीज़ का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, एआई का, बाय अ सिंगल पर्सन, द रूल हैज़ बीन अमेंडेड। ही सेड, उसने कहा कि शेयरिंग ऑफ सीसीटीवी फुटेज में हैव सीरियस रिपरकशंस, ठीक है ना, शेयरिंग ऑफ, साझा करना सीसीटीवी फुटेज को, मे हैव, हो सकता है, ठीक है, गंभीर परिणाम हो सकता है, रिपरकशंस, ठीक है ना, स्पेशली खास तौर से इन सेंसिटिव रीजन, जो बड़े ही मतलब सेंसिटिव हैं, बहुत क्षेत्र हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर बहुत सेंसिटिव रीजन है ना, यहाँ पर भी मुश्किल हो सकती है, और नक्सल अफेक्टेड, जो नक्सल से प्रभावित हैं रीजन, क्षेत्र हैं वो, एट्सेट्रा इत्यादि। वेयर, जहाँ पर सीक्रेसी इज इम्पॉर्टेंट, जहाँ पर गोपनीयता बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे हम सबको नहीं दिखा सकते ना। लाइव्स ऑफ वोटर्स, मतदाताओं का जो जीवन है, मे ऑल्सो बी एट रिस्क मीन्स बहुत ही खतरे में हो सकता है, मे बी, है ना, मीन्स पॉसिबिलिटी दिखाई गई है। ऑल इलेक्शन पेपर्स एंड डॉक्यूमेंट्स आर अदरवाइज, कहते नहीं तो सारे जो पेपर और डॉक्यूमेंट हैं अदरवाइज अवेलेबल, उपलब्ध हैं फॉर द पब्लिक इंस्पेक्शन, है ना, अगर कोई बंदा जानना चाहता है तो वो जान भी सकता है। कैंडिडेट्स इन एनी केस हैव एक्सेस, उम्मीदवार इन एनी केस, किसी भी तरह से उनके पास एक्सेस है। अब इस हैव के साथ थर्ड फॉर्म दिखाई दे रही है आपको, नहीं ना, इस हैव का मीनिंग है कुछ होना, क्या होना, पहुंच होना। कैंडिडेट इन एनी केस हैव एक्सेस टू ऑल डॉक्यूमेंट्स मीन्स उनके पास एक्सेस है सारे दस्तावेज तक पहुंचने का, पेपर्स तक एंड द रिकॉर्ड्स, कोई भी रिकॉर्ड्स तक वो पहुंच सकते हैं। इवन मिस्टर प्रचा वॉज एंटाइटल्ड, मिस्टर जो प्रचा है वो उनको हक था, एंटाइटल मीन्स हक होना, हक था फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स, सारे दस्तावेज और रिकॉर्ड का उनको हक था। फ्रॉम हिज कंसिस्टेंसी, अपने क्षेत्र में, निर्वाचित क्षेत्र में, व्हेन ही कंटेस्टेड, जब उन्होंने चुनाव लड़े एज अ उम्मीदवार के रूप में, कंटेस्टेड एज अ कैंडिडेट इन लोकसभा, वहां पर उन्होंने इलेक्शन लड़े 2024 के, ठीक है ना। द ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल ने कहा, एडिंग मीन्स और आगे बोलते हुए, दैट नथिंग हैज़ बीन अमेंडेड, कि कुछ भी संशोधन नहीं किया गया है, इन द रूल्स इन दिस रिगार्ड, इस संबंध में, इन नियमों में कोई भी सुधार नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो आई होप ये जो पैराग्राफ है आपको समझ में आया होगा, बहुत सारे स्ट्रक्चर भी थे वो भी आपने लिखे होंगे, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट, अगर इसमें हम बीन लगा दें तो वो क्या बन जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव, ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो आई होप आपको अच्छा लगा गाइस, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू।